जय हिंद दोस्तों। क्लास 12th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 7.4 इंटीग्रेशन का ये क्वेश्चन है। एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट टू 9 तक डिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो वहां पर मिल जाएगा। तो आज हम लोग सीखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। देखिए कैसे सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 10 जो है इसका रूल बताए थे, जिसे इंटीग्रेशन करना हो 1/√, क्वाड्रेटिक के फॉर्म में हो, जैसे ax² प्लस bx प्लस सी डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना हो। इसका रूल और कॉन्सेप्ट हम बता चुके हैं। आप डिस्क्रिप्शन में वीडियो देखेंगे तो वहां पर मिल जाएगा। तो इसी रूल से जो है हम इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन हमारा लिखा गया है इंटीग्रेशन 1/√x² प्लस 2x प्लस 2 dx, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो इस फॉर्म में है, तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कंप्लीटिंग मेथड से पहले सॉल्व करेंगे। सॉल्व करके स्क्वायर के टर्म में बनाएंगे। तो देखिए पहले हम सॉल्व कर रहे हैं इस इक्वेशन को। इक्वेशन गिवन दिया गया है x² प्लस 2x प्लस 2 दिया गया है। इसको हमको स्क्वायर के टर्म में बनाना है, कंप्लीटिंग मेथड से सॉल्व करना है। तो हम जानते हैं इसमें प्लस है तो प्लस वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे। a प्लस बी पूरे का होल ऑफ स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज करेंगे। अगर यहाँ पर माइनस होता तो हम माइनस की आइडेंटिटी लगाते। तो यहाँ से हमको पता चलेगा कि कौन सी प्लस की आइडेंटिटी किसमें यूज करेंगे, किसमें माइनस की आइडेंटिटी यूज करेंगे। तो यहाँ पर प्लस की आइडेंटिटी होती है a² प्लस 2ab, पहले 2ab लिख लेना, आ प्लस b²। ऐसे आइडेंटिटी यूज करना इस टाइप में, क्योंकि इसी टाइप में हमारा ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है। तो जिसके टाइप में दिया रहेगा उसी टाइप में हम फार्मूला को रखेंगे। अब जो है इसी फार्मूले पे इसको हम सेट कर रहे हैं। देखिए कैसे करते हैं। यहाँ a की वैल्यू तो x है, तो यहाँ पर x² अब प्लस, देखिए फार्मूला में 2ab होता है तो 2 इंटू ए की वैल्यू x हमको पता है, इंटू बी की वैल्यू नहीं पता है। बी की वैल्यू अब यही कंप्लीट करेंगे कि यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारा ये 2x टर्म आ जाए। तो अगर इसमें देखिए 2x लाना है तो अगर 2 इंटू एक्स अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही बी की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई कर लिए, तो मतलब ये आप समझ गए ए की वैल्यू x और बी की वैल्यू 1। तो बी की वैल्यू को होल स्क्वायर करेंगे, क्योंकि b² होता है तो 1 का स्क्वायर। जब हम 1 को एक बार ऐड कर लिए हैं तो माइनस कर देंगे होल स्क्वायर करके, -1 का होल स्क्वायर। फिर क्वेश्चन में देखेंगे प्लस का 2 है तो ये प्लस का 2 हम ऐसे पेस्ट कर लेंगे। ठीक है, इतना तो समझ में आया होगा। अब जो है हमारा यहाँ से लेकर यहाँ से यहाँ तक आइडेंटिटी बन गई। कौन सी? ये 1 का स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर या माइनस, यहाँ से लेकर यहाँ तक आइडेंटिटी बनी है x प्लस 1 पूरे का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर लिखेंगे x प्लस 1 का होल ऑफ स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेंगे इतने टर्म को, तो -1 का स्क्वायर 1 ही होगा, प्लस 2 ऐसे लिख लेंगे। फिर लिखेंगे x प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस का 1 आएगा। 1 को हम स्क्वायर बना सकते हैं, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब देखिए हमारा एक स्क्वायर के टर्म में आ गया, कंप्लीटिंग मेथड से इसको हम सॉल्व कर लिए। अब यही टर्म को जो है हम यहाँ क्वेश्चन में रखेंगे। ये जो क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर रखेंगे। तो देखिए क्या आता है। तो इंटीग्रेशन ये ऐसे नोट कर लेंगे 1/√, इसको हम सॉल्व किए हैं तो टर्म आया है, मतलब x प्लस 1 का होल ऑफ स्क्वायर फिर प्लस 1 का स्क्वायर dx, ये टर्म आ गया। अब यहाँ पर हम लेट करेंगे x प्लस 1 को अगर हम t लेट कर लेते हैं, यहाँ लिखेंगे लेट x प्लस 1 इक्वल टू टी, तो इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dx इक्वल टू dt आ जाएगा, ये टर्म आ जाएगा। तो अब जो है ये वैल्यू जो लेट किए हैं ये वैल्यू हम रखेंगे। तो इंटीग्रेशन 1/√, यहाँ पर टी वैल्यू लेट किए हैं तो t² प्लस 1 का स्क्वायर इंटू dt, dx के स्पेस पे dt। अब ये देखेंगे एक आइडेंटिटी हम पढ़े हैं, ये आइडेंटिटी बन गई हमारी इंटीग्रेशन 1/, टी का मतलब x होता है वैल्यू √x² प्लस 1 का मतलब ये होता है a का स्क्वायर, इसकी dx, इसकी आइडेंटिटी हम पढ़ चुके हैं, हम बताए हैं और इसको डिराइव भी किए हैं। ये लॉग में होता है, मतलब होगा इसकी आइडेंटिटी इक्वल टू लॉग मॉड ऑफ, पहले x लिखते हैं और प्लस √दिस, यही वाला टर्म को नोट कर लेते हैं, x² प्लस a² मॉड क्लोज प्लस का c। ये आइडेंटिटी को हम प्रूव भी करवा चुके हैं। तो मेन आइडेंटिटी अब आपको ये पता होनी चाहिए कि इस केस में अब कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे। तो इसमें हम लॉग वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे। तो यहाँ पर अब देखिए यूज कर रहे हैं, तो एक क्या होता
लॉग, लॉग ऐसे लिख लेंगे पहले, लॉग मॉड ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू टी है, और फिर रूट डी से ही टर्म लिखते हैं, मतलब टी स्क्वायर प्लस वन मॉड क्लोज प्लस का सी। तो अब इसमें टी की वैल्यू रखेंगे, तो लॉग मॉड ऑफ टी की वैल्यू जो लेट किए थे एक्स प्लस वन, तो एक्स प्लस वन फिर प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस वन मॉड क्लोज प्लस का सी। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा, या इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। इसको हल करेंगे तो देखिए यही टर्म आया था, इसको हल किए थे, इस इक्वेशन को हल किए थे, तो ये टर्म आया है, तो हम इसके स्पेस पे ये इक्वेशन लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस वन फिर प्लस अंडर रूट, इसकी वैल्यू यही क्वेश्चन हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस टू मॉड क्लोज प्लस का सी। तो ये हमारा फाइनल आंसर आएगा। मेन देखिए इसको सॉल्व करने में छोटा सा क्वेश्चन सॉल्व हो रहा, लेकिन तो इसका प्रोसेस ये सब इतने, ये प्रोसेस याद होने चाहिए। प्रोसेस याद है तो इस टाइप में हम क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर लेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, सॉरी 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा गया है इंटीग्रेशन 1/9x² प्लस 6x प्लस 5dx, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो देखिए प्रोसेस सेम वही लगेगा, पहले जो इक्वेशन दिया गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको हम कंप्लीटिंग मेथड से सॉल्व करेंगे। तो देखिए अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, मेन ये कंडीशन समझिए कंप्लीटिंग मेथड। तो 9x² प्लस 6x प्लस 5 दिया गया है, तो ये इक्वेशन दिया गया है। तो इसमें हम देखेंगे कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, प्लस वाला कि माइनस वाला। तो यहाँ पर प्लस है तो समझेंगे प्लस वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे, तो मतलब ए प्लस बी पूरे का होल स्क्वायर, इसका फार्मूला यूज करेंगे। ये फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस यहाँ पर 2ab लिखेंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, और प्लस का बी स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। तो अब इसी के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन दिया गया है, तो हम इस क्वेश्चन को इसके अकॉर्डिंग स्क्वायर के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, तो ये कंप्लीटिंग होता है। तो अब देखिए यहाँ पर ए की वैल्यू पता करेंगे, तो यहाँ 9x² है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 3x पूरे का होल स्क्वायर, फिर प्लस होता है फार्मूला में, प्लस कर लिए 2 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू देखेंगे 3x मिल गई हमको, तो यहाँ पर 3x लिखेंगे, अब मल्टीप्लाई, अब b की वैल्यू हमको पता करनी है, कंप्लीट करना है। तो b की वैल्यू क्या चीज़ यहाँ पर रखें कि मल्टीप्लाई करने पर 6 आए, तो ये तो 6 आ ही गया, तो 1 से अगर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो मतलब 6x आ जाएगा। तो b की वैल्यू हमको पता चल गई क्या है, 1 है। अब इसी का होल स्क्वायर करेंगे, प्लस करके 1 का होल स्क्वायर, फिर माइनस कर लेंगे 1 का होल स्क्वायर, अब प्लस में जो क्वेश्चन में लास्ट में कांस्टेंट दिया गया उसको नोट कर लेंगे, प्लस का 5। बस ये कंप्लीट कर लिए। अब इसमें देखेंगे हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक आइडेंटिटी बन गई है, ये आइडेंटिटी बनी है, ए प्लस 3x प्लस वन पूरे का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी बनी है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 3x प्लस वन पूरे का होल स्क्वायर, माइनस ए वाले टर्म को हल करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, अब प्लस 5 है तो 5 लिख लेंगे। तो इसको हल करेंगे तो 3x प्लस वन का होल स्क्वायर, इसको प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस का 4 आएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 2 का होल स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं यानी 3x प्लस वन का होल स्क्वायर और प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो इसके स्पेस पे हम रखेंगे ये वाली जो वैल्यू क्वेश्चन में है यहाँ पर, तो इसके स्पेस पे हम ये वैल्यू अब रखेंगे। मेन यही कैलकुलेशन आप लोग ये कैलकुलेशन सीख लीजिए, इसी पर सारे कैलकुलेशन आप लोग कर लेंगे, कंप्लीटिंग मेथड मेन सीख लीजिए। तो अब देखिए ये वैल्यू हम क्या करेंगे यहाँ पर क्वेश्चन में रख रहे हैं, तो इंटीग्रेशन ऐसे नोट कर लेंगे 1/, इसके स्पेस पे हम ये वैल्यू निकाले हैं, तो इसको रखेंगे तो 3x प्लस वन का होल स्क्वायर फिर प्लस 2 का स्क्वायर dx। अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं, तो पहले हम लेट करेंगे 3x प्लस वन को टी लेट कर लेते हैं, यहाँ लिखेंगे लेट 3x प्लस वन इक्वल टू टी। अब इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो 3dx आ जाएगा इक्वल टू dt, तो यहाँ से dx इक्वल टू आ जाएगा 1/3 dt। अब dx की स्पेस पे 1/3 रखेंगे और 3x प्लस वन की स्पेस पे t रखेंगे, तो ये आएगा इंटीग्रेशन 1/t² प्लस 2 का स्क्वायर और dx की स्पेस पे 1/3
डी टी आ गया। 1/3 कांस्टेंट है, इसको हम बाहर ले लेंगे, तो 1/3 कांस्टेंट हो गया, इंटीग्रेशन 1 यहाँ पर आ गया टी स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर डी टी। अब देखेंगे ये फार्मूला हमारा बन गया। ये फार्मूला कैसा बना, यानी इंटीग्रेशन 1/x² प्लस ए स्क्वायर डी एक्स, इसका एक फार्मूला बन गया। इसका फार्मूला हम जानते हैं tan में होता है, तो 1/a tan इनवर्स x/a प्लस का c लगा देते हैं। ये आइडेंटिटी बन गई, इसके अकॉर्डिंग आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग ये बन गया है। तो अब ये वाली आइडेंटिटी हम यहाँ पर क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो ये आ जाएगा 1/3, तो ऐसे है, नोट किए रहेंगे, मल्टीप्लाई यहाँ पर 1/a होता है फार्मूला में, तो 1/a की वैल्यू 2 है, तो 1/2 स्क्वायर नहीं करेंगे बच्चा, यहाँ पर 2 है तो 2 ही लिखेंगे, फिर इंटू tan इनवर्स टी, टी की वैल्यू पहले लिख लेते हैं, t/a की वैल्यू 2 प्लस का c। अब इसमें हम t की वैल्यू रखेंगे और इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 1/6 हो जाएगा इंटू tan इनवर्स t की वैल्यू लेट किए थे 3x+1, तो आएगा 3x+1/2 प्लस का c। तो ये फाइनल आंसर आएगा। इस टाइप में देखिए बहुत सिंपल है, मेन ये प्रोसेस आप याद रखिएगा, इसी प्रोसेस से ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा गया है इंटीग्रेशन 1/√7 - 6x - x² dx, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो इसको भी पहले हम ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में बनाकर कंप्लीटिंग मेथड से सॉल्व करेंगे। तो इक्वेशन हमारा क्वाड्रेटिक दिया गया है 7 - 6x - x², तो हम क्वाड्रेटिक के फॉर्म में बनाएंगे। पहले x स्क्वायर को क्वाड्रेटिक लेंगे, तो ये माइनस का एक्स स्क्वायर है तो माइनस का लिख लेंगे x², फिर होता है x के टर्म में, तो -6 है तो -6x, फिर उसके बाद 7 प्लस का 7 है तो प्लस का 7 हो गया। यहाँ से माइनस हटाने के लिए अब इसमें हम माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस इसमें अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा x² प्लस यहाँ हो जाएगा 6x और यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 7 ब्रैकेट क्लोज। अब देखेंगे इसमें हम कंप्लीटिंग यूज करेंगे, तो यहाँ पर प्लस है तो मतलब हम प्लस की आइडेंटिटी यूज करेंगे, a+b का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज करेंगे। तो ये आइडेंटिटी होता है a² प्लस 2ab प्लस b² होता है। तो अब ये तो माइनस ऐसे आगे लिखे रहेंगे, इसकी जरूरत पड़ेगी। अब देखिए इसके फॉर्म में हमारा एक क्वेश्चन है, हमको इसके फॉर्म में a+b का होल स्क्वायर के फॉर्म में बनाने हैं। तो अब a की वैल्यू यहाँ से x² होगी, तो यहाँ x² प्लस 2ab होता है, तो 2 इंटू ए की वैल्यू x इंटू, अब b की वैल्यू कंप्लीट करना है कि यहाँ b की वैल्यू क्या लें कि हमारा आंसर 6x आ जाए। तो अगर b की वैल्यू यहाँ पर हम 3 लेते हैं तो b की वैल्यू पता आ गई। अब देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x आ जाएगा। अब फिर होता है b² तो फिर 3 का स्क्वायर करेंगे, प्लस का 3 का स्क्वायर, प्लस किए हैं तो माइनस का भी 3 का स्क्वायर करेंगे। और उसके बाद क्वेश्चन में जो हर टर्म उसको नोट कर लेंगे, -7 है तो -7 नोट कर लेंगे, ब्रैकेट क्लोज। अब हमारा फार्मूला बन गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक फार्मूला बना है। यह ए और बी की वैल्यू ये है, मतलब x+3 पूरे का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी बनी है। तो ये आ जाएगा माइनस का ऐसे रहेगा ब्रैकेट में, तो ये फार्मूला बन गया x+3 का होल स्क्वायर, और इसको हल करेंगे, इतना टर्म को हल करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस का 9 -7, ये टर्म आ गया। अब फिर सॉल्व कर लेते हैं, तो माइनस ब्रैकेट x+3 का होल स्क्वायर, इसको माइनस माइनस साइड हो जाएगा, ये आ जाएगा -16, अब 16 का 4 का स्क्वायर रूट कर लेंगे तो 16 आएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस ब्रैकेट x+3 का होल स्क्वायर -4 का स्क्वायर होल स्क्वायर, ठीक है। अब इस माइनस का अब इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये नहीं कि माइनस को छोड़ देंगे तो गलत हो जाएगा, फार्मूला नहीं सेट कर पाएंगे। तो अभी माइनस का ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ साइन माइनस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, तो मतलब इसका डायरेक्शन अब चेंज हो जाएगा। तो आ जाएगा ये 4 का स्क्वायर माइनस ब्रैकेट x+3 का होल स्क्वायर, ये टर्म आया है, ठीक है। तो कहने मतलब इसको ऐसे टाइप में सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर हम रखेंगे इसकी स्पेस पे ये वाली वैल्यू रखेंगे। तो यहाँ क्वेश्चन में इंटीग्रेशन 1/√4 का स्क्वायर माइनस x+3 का स्क्वायर
डी एक्स। अब इसमें हम लेट कर लेते हैं वैल्यू, लेट करेंगे एक्स प्लस थ्री को टी, तो यहाँ लिखेंगे लेट एक्स प्लस थ्री इजक्वल टू टी, तो डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो डी एक्स इजक्वल टू डी टी आ जाएगा। तो अब वैल्यू यहाँ पर रहे हैं, तो इंटीग्रेशन वन बाई अंडर रूट फोर का स्क्वायर माइनस यहाँ टी लेट किए थे टी का स्क्वायर इंटू डी एक्स की स्पेस पे डी टी। अब देखेंगे इसमें कौन सी हम आइडेंटिटी यूज करेंगे, तो ये आइडेंटिटी हम जानते हैं इंटीग्रेशन वन अपान अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसकी आइडेंटिटी भी हम बता चुके हैं, ये साइन इनवर्स ए होता है, इसका फार्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स बाई ए। ये आइडेंटिटी अब पता होनी चाहिए, तब ये हम सॉल्व कर पाएंगे। तो इसके स्पेस पे हम ये वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे, इंटीग्रेशन वन अपान ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ए की वैल्यू देखिए 4 है और एक्स की वैल्यू टी है, तो इसके स्पेस पे आ जाएगा हमारा आंसर साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू टी है, तो टी अपान 4 प्लस का सी। अब टी की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो आएगा साइन इनवर्स टी की वैल्यू लेट किए थे एक्स प्लस थ्री, तो यहाँ हो जाएगा एक्स प्लस थ्री बाई फोर ब्रैकेट प्लस का सी, तो ये फाइनल आंसर आएगा। ऐसे क्वेश्चन करेंगे, देखिए क्वेश्चन इतने में अगर ये सब आप डायरेक्ट कर लेते हैं तो क्वेश्चन इतने में आपका सॉल्व हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन कोई टफ नहीं है, थोड़ा सा प्रोसेस इसमें ज़्यादा है। अब इसके आगे वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखेंगे तो ऐसी वीडियो आपको मिल जाएगी। ओके।